4 मार्च को होने जा रहे हैं क्लास 10 के स्टूडेंट्स के साइंस का पेपर। तो दोस्तों आज का वीडियो जो है उन सभी बच्चों को देखना चाहिए जो 4 मार्च को साइंस का पेपर देने जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में वो टॉपिक्स आपको बताने वाला हूं दोस्तों जहां से आप लोग के 2023 के पेपर में आपको एज इट इज दोस्तों सवाल देखने को मिलेगा। यानी कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये टॉपिक से सवाल ना पूछा जाए, यानी कि वो दोस्तों 100% गारंटी वाले टॉपिक जो हर हाल में दोस्तों यहां से टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं आप लोग का दोस्तों पेपर बन चुका है। सीबीएसई बोर्ड ने रिसेंट जानकारी तो दी है, उसके अकॉर्डिंग दोस्तों आप लोग का पेपर जो है 1, 2, 3 डिफरेंट सेट में आप लोग के पेपर बनाए गए हैं, जिसमें दोस्तों दिल्ली रीजन का एक अलग पेपर बना है, बिहार रीजन का एक अलग पेपर बना है, यानी रीजन वाइज भी दोस्तों पेपर बनाए गए। यानी कि जो बच्चा दिल्ली में बैठ के पेपर देगा, या जो बच्चा बिहार में बैठ के पेपर देगा, या जो बच्चा यूपी में बैठ के पेपर देगा, तीनों ही बच्चों का दोस्तों सेट 2 का या सेट 1 का पेपर जो है एक दूसरे से डिफरेंट होगा। तो ये चीजें इस बार देखने को मिलेगी, यानी कि सेट 1, सेट 2, सेट 3 पेपर अलग होंगे। ये एक रीजन में अलग होंगे, लेकिन एक रीजन दूसरे रीजन से भी अलग होगा। तो इस तरीके से दोस्तों हर एक रीजन वाइज जो है पेपर अलग अलग इस बार देखने को मिलेगा बच्चों को। तो बहुत ही अच्छी तरीके से जरूरी है कि आप लोग अपना पूरा फोकस दोस्तों अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारियों पे लगा दीजिए। काफी सारे बच्चों का सवाल आता रहता है कि हमें भैया कुछ ऐसा क्वेश्चन बता दीजिए जिससे हम लोग जो है साइंस की अच्छी तरीके से तैयारी कर सके। सबसे पहले दोस्तों हम लोग आ जाते हैं साइंस के पहले चैप्टर पे, केमिकल इक्वेशन। उससे पहले दोस्तों आपको बता दूं ये सारी वीडियो जो है हमारे चैनल पे आ रखी है। अगर आपने नहीं देखा है, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस में आपको टिक लगवा चुका हूं, तो चैनल पे जाके वीडियो को चेकआउट करिए। साइंस को लेकर काफी सारी वीडियो आप लोग के लिए ऑलरेडी हमारे चैनल पे आ चुकी है। सबसे पहले आप लोग देखेंगे साइंस का पहला चैप्टर कौन सा है। साइंस का पहला चैप्टर है दोस्तों केमिकल इक्वेशन। ये दोस्तों आप लोग का एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है। इस चैप्टर में दोस्तों मेनली बोर्ड एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, मेनली दोस्तों कुछ टॉपिक है जहां से सवाल पूछा जाएगा, जहां से आप लोग नंबर को पक्के कर सकते हैं। एक सवाल दोस्तों इस बार 2023 के बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा बैलेंस केमिकल इक्वेशन वाला, यानी बैलेंसिंग को लेकर दोस्तों आप लोग के 2 नंबर में दोस्तों सवाल आएंगे, और बैलेंसिंग वाला दोस्तों आपको 1 नंबर में भी सवाल देखने को मिलेगा। तो बैलेंसिंग टॉपिक को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा। वहीं दोस्तों दूसरा जो है आप लोग का यहाँ पे आ जाता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। जितने भी दोस्तों टाइप्स हैं सारे केमिकल रिएक्शन के, ये सारे इक्वेशन को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। और वहीं हम दोस्तों आते हैं चैप्टर 2 पे। तो चैप्टर 2 का नाम क्या है आप लोग का एनसीईआरटी का, एसिड बेस एंड साल्ट। इस चैप्टर में दोस्तों बात करें तो मेनली जो है यहां से एक सवाल जो इंपॉर्टेंट होने वाला है इस बार आप लोग के 4 मार्च के आप लोग के साइंस के पेपर में, एक तो आपका होगा यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। तो ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर लीजिएगा। पीएच से दोस्तों आप लोग का सवाल यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों जैसे कि आप लोग यहाँ पे इसी चैप्टर में देखेंगे तो ब्लीचिंग पाउडर हो गया, वॉशिंग सोडा हो गया, यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। तो इनके इक्वेशन के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे सारी चीजें आप लोग पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। वॉशिंग सोडा का याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये दोस्तों 2 नंबर में जो है आपको डायरेक्ट मेथड में आपको सवाल देखने को मिलेगा। तो ये सवाल आप लोग का कंप्लीट होना चाहिए। वहीं हम दोस्तों बढ़ते हैं अगले चैप्टर पे। तो अगला चैप्टर आपका कौन सा है, अगला चैप्टर है दोस्तों मेटल एंड नॉन मेटल। इस चैप्टर में दोस्तों बात करें तो ये चैप्टर भी आप लोग के बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिसमें कुछ टॉपिक्स है जहां से सवाल सीबीएसई बोर्ड ज्यादातर पूछा करती है। जिसमें सबसे पहला टॉपिक आ जाता है प्रॉपर्टीज, यानी कि चैप्टर का नाम ही है मेटल एंड नॉन मेटल। तो सबसे पहले तो प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी है मेटल एंड नॉन मेटल का, क्योंकि डिफरेंस में दोस्तों ये 3 नंबर में सवाल देखने को मिलता है। तो ये सवाल को आप लोग को अच्छी तरीके से कंप्लीट करना है। रिएक्टिविटी सीरीज से दोस्तों आप लोग को काफी सारे सवाल देखने को मिल जाएंगे, छोटे बड़े सवाल देखने को मिलेंगे। तो यहां से भी रिएक्टिविटी सीरीज को कंप्लीट कर लीजिएगा। कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, यहां से दोस्तों आपको लॉन्ग सवाल भी देखने को मिल सकता है। तो ये टॉपिक भी आप लोग का इस चैप्टर से कंप्लीट हो जाना चाहिए आप लोग के 4 मार्च से पहले। ये वो सारे टॉपिक्स हैं जहां से दोस्तों आप लोग के सवाल इस बार 2023 के बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, और ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बार के आप लोग के 4 मार्च के पेपर को लेकर। वहीं दोस्तों चैप्टर 4 पे बढ़े कार्बन कंपाउंड। तो ये चैप्टर में दोस्तों बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो पढ़ना है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, जिसमें कैटेनेशन और टेट्रावैलेंसी से दोस्तों काफी सारे सवाल देखने को मिलते हैं, काफी सारे सवाल देखने को मिलते हैं। और वहीं दोस्तों कार्बन एंड कंपाउंड में ही दोस्तों एक स्टार वाला जो आप लोग का टॉपिक है होमोलॉजी सीरीज, यहां से सवाल दोस्तों आप लोग के भर भर देखने को मिलेंगे, यानी भर भर के सवाल दोस्तों यहां से देखने को मिलेगा। यानी कि कार्बन चैप्टर से अगर कोई सवाल आएगा तो यही वो होमोलॉजी सीरीज से दोस्तों ज्यादातर सवाल देखने को मिलेगा। तो ये टॉपिक आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट होना चाहिए। 4 मार्च से पहले हर एक क्लास 10 के बच्चे इस टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिएगा। जिनको फियर लग रहा है कि बोर्ड एग्जाम में मैं अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, या मेरी तैयारी अभी बिल्कुल नहीं है, मैं कहीं फेल ना हो जाऊं, तो ये सारे टॉपिक कर लेंगे तो एटलीस्ट दोस्तों आप लोग को जो है बोर्ड एग्जाम की एक अच्छी तरीके से प्रो लेवल में आप लोग की तैयारी हो रही होगी। वहीं हम दोस्तों बढ़ते हैं सबसे ज्यादा बायो का सबसे ज्यादा हाईएस्ट वेटेज वाला आप लोग का चैप्टर आ जाता है लाइफ प्रोसेस।
ये चैप्टर दोस्तों यानी कि ये चैप्टर की इंपॉर्टेंट इस तरीके से समझ सकते हैं कि बायो में दोस्तों जो मोस्टली क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो डायग्राम वाला क्वेश्चन हो या फिर दोस्तों फंक्शंस वाले सवाल हो, वो दोस्तों आपके यही लाइफ प्रोसेस ही सबसे ज्यादा कवर करता है। जिसमें सबसे पहले तो आपको मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन देखना है, रेस्पिरेशन को पढ़ लेना है, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड एनिमल, ये टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिएगा। और ज्यादातर दोस्तों लाइफ प्रोसेस में जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, यहां से डायग्राम वाले सवाल ज्यादा देखने को मिलेगा, यानी कि डायग्राम को लेकर दोस्तों लाइफ प्रोसेस चैप्टर जो है फेमस है। और यहां से सीबीएसई बोर्ड का फेवरेट डायग्राम काफी सारे हैं। मैं आपको डायग्राम को लेकर ऑलरेडी वीडियो दे रखा है, आपने नहीं देखा है तो चैनल पे जाके देख लीजिएगा। सारे के सारे दोस्तों डायग्राम को लेकर मैंने एक वीडियो बना रखा है। अगर आप लोग कहेंगे कि वो वीडियो मुझे नहीं मिल रहा है, फिर से एक बार बना दीजिए, तो मैं आपको फिर से भी वो डायग्राम वाला वीडियो बना दूंगा, जिसमें इस बार और भी काफी सारी चीजों को कवर कर दूंगा। तो ये दोस्तों एक और डिटेल वीडियो हो जाएगा डायग्राम को लेकर। अगर आप लोग की डिमांड होगी तो मैं आपको जरूर बता दूंगा। चाहे कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, बोर्ड हो या जेईई नीट, पढ़ाई में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो इसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को क्लियर करिए किसी भी समय इन जस्ट 3 स्टेप्स। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाके फिलो ऐप को इंस्टॉल करना होगा, मोबाइल नंबर से साइन अप करना होगा। उसके बाद जो भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है उस क्वेश्चंस की फोटो खींचकर या फिर टाइप करके सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के जस्ट 60 सेकंड के अंदर फिलो आपको कनेक्ट कर देगा इंडिया के टॉप एक्सपर्ट्स के साथ। तो प्यारे बच्चों जाइए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और वहां से अपने डाउट को आउट कीजिए। वही हम दोस्तों बढ़ते हैं आगे। तो आगे दोस्तों बढ़े तो ये जो है इंग्लिश का आप लोग का जो पेपर है उसको लेकर दोस्तों मैंने आपको एक ऑफिशियली जो है आप लोग को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है पेपर प्रोवाइड करा रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। साथ ही साथ आंसर शीट आपको भरना नहीं आता है तो आंसर शीट को लेकर भी दोस्तों एक डिटेल वीडियो मैंने आपको दे रखा है, तो ये भी जाके देख लीजिएगा। वही हम दोस्तों बात करें चैप्टर 7 पे आते हैं। चैप्टर 7 का नाम आप लोग का कौन सा है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस चैप्टर में दोस्तों बात करें तो ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट्स, इसको पढ़ लीजिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों इनवॉलेंटरी एंड रिफ्लेक्स एक्शन, ये पढ़ लीजिएगा। ये दोस्तों डायग्राम भी यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड देती है, रिफ्लेक्स एक्शन वाला। ये एक स्टार वाला जो है आपका यहाँ पे हो जाता है इस चैप्टर में। वही हम दोस्तों बढ़ते हैं चैप्टर 8 पे, रिप्रोडक्शन। ये दोस्तों रिप्रोडक्शन भी दोस्तों फेमस है सीबीएसई बोर्ड का डायग्राम के लिए। और साथ ही साथ यहाँ पे फंक्शंस वाले काफी सवाल आते हैं, जिसमें कुछ टॉपिक्स की बात करें तो मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये टॉपिक को अच्छी तरीके से आप लोग की क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यहां से दोस्तों आपको लॉन्ग वाले सवाल ज्यादातर देखने को मिलेगा यहां से। तो ये चीजों कंप्लीट कर लीजिएगा। और एक सवाल दोस्तों जो 100% इस बार के बोर्ड एग्जाम में पक्का है, और वो है दोस्तों मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चाहे मेल का दे दे या फिर फीमेल का आ जाए, यही दोनों में से एक चीज आना पक्का है। सीबीएसई बोर्ड क्या करती है, कई बार मेल का देती है, फिर कई बार जो है बोर्ड एग्जाम में फीमेल का पूछा जाता है। तो आपको दोनों पढ़ लेंगे, डायग्राम पढ़ लीजिएगा, लेवलिंग पढ़ लीजिएगा, इनके फंक्शंस को पढ़ लीजिएगा। आप लोग के दोस्तों 5 नंबर बोर्ड एग्जाम में कहीं नहीं गए, और ये 101% दोस्तों आप लोग के यही टॉपिक कंप्लीट करवा देगा। मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, ये टॉपिक भी पढ़ लीजिएगा। ये दोस्तों आप लोग के 4 मार्च के एग्जाम को लेकर, साइंस के पेपर को लेकर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, आप लोग क्या जाते हैं दोस्तों अगले चैप्टर पे। तो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में दोस्तों सबसे पहले आपको पढ़ना है मेंडल कंट्रीब्यूशन, क्योंकि मेंडल का ही सवाल दोस्तों यहाँ पे आता है, तो मेंडल वाला अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स, ये टॉपिक भी एक बार आप लोग को अच्छी तरीके से कंप्लीट होना चाहिए। ये टॉपिक करेंगे तो आप लोग का दोस्तों साइंस का ये चैप्टर भी आप लोग का पूरी कंप्लीट हो जाएगा बोर्ड एग्जाम को लेकर। तो ये टॉपिक आप लोग के अच्छी तरीके से कंप्लीट होना चाहिए। नेचुरल फिनोमेना, ये दोस्तों एक काफी ज्यादा हाई वेटेज जो है कवर करता है इस बार आप लोग के 2023 के पेपर को लेकर। तो यहाँ पे काफी सारी चीजें पढ़नी है। सबसे पहले आपको मैग्निफिकेशन क्लियर होना चाहिए। आई का पूरा फंक्शंस को पढ़ लीजिएगा, पूरे डायग्राम के साथ फंक्शंस को पढ़ना है। साथ ही साथ आई डिजीज के पढ़िएगा। आई डिजीज को पढ़ने के साथ साथ दोस्तों उसके करेक्शंस को भी पढ़ लीजिएगा बहुत ही अच्छी तरीके से। दोस्तों ये आप लोग का टॉपिक जो है क्लियर हो जाएगा, तो नंबर भी आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि एक टॉपिक दोस्तों आप लोग का ये नंबर आप लोग को पक्के करवा देगा। सेट 1 को लेकर दोस्तों ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस बार के आप लोग के 4 मार्च के साइंस के पेपर को लेकर। तो ये टॉपिक कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों अगला आ जाता है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ पे रिफ्रैक्शन और साथ ही साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, प्रिज्म वाला भी दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है इस बार के आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर। इस बार एक नया टॉपिक हो जाता है, तो इस टॉपिक को भी कंप्लीट करना है। वहीं दोस्तों अगले बढ़ते हैं। तो अगला चैप्टर आपका दोस्तों हो जाता है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वाला, जिसमें दोस्तों आप लोग को जो है सबसे पहले ओम्स लॉ को कंप्लीट करना है, क्योंकि ओम्स लॉ दोस्तों इस चैप्टर का सबसे ज्यादा फेवरेट सवाल है सीबीएसई बोर्ड का। ओम्स लॉ का जो सवाल ऐसा है कि ये छोटे नंबर में आपको बहुत ही ज्यादा देखने को मिलेगा, और ये छोटे छोटे दोस्तों आप लोग कंप्लीट करेंगे तो ये काफी बड़े नंबर जब बन जाते हैं, जब आप लोग एक एक नंबर पे आप लोग फोकस करेंगे, एक नंबर पे भी आपको उतना ही फोकस करना है
जितना बड़े नंबर पे आपको फोकस करना है। उसके बाद दोस्तों न्यूमेरिकल, ये चैप्टर फेमस है न्यूमेरिकल के लिए, तो न्यूमेरिकल के सवाल और कहां से आएगा, यहीं से आएगा। तो ये न्यूमेरिकल आपको कंप्लीट करना है। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो है ये सारे न्यूमेरिकल को जितनी ज्यादा हो सके उतनी प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि एक न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ पे 100% देखने को मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों न्यूमेरिकल आपको हीटिंग इफेक्ट पे भी न्यूमेरिकल कर लीजिएगा, तो न्यूमेरिकल को लेकर दोस्तों ये चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद दोस्तों अगले चैप्टर में बढ़ते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। दोस्तों इसमें बात करें तो इसमें दोस्तों फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये एक स्टार वाला दोस्तों टॉपिक है, यानी कि राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। पिछली बार जो है दोनों ही सिलेबस में था, लेकिन इस बार दोस्तों आप लोग का क्या हुआ है, राइट वाला हटा दिया गया है, केवल लेफ्ट वाला रहा है। तो इसका मतलब लेफ्ट वाला अकेला रह गया है, तो इसका मतलब यही सवाल आएगा, क्योंकि राइट लेफ्ट दोनों रहता था। तो क्या होता था कि कभी राइट पूछती है, कभी लेफ्ट पूछती थी, लेकिन इस बार तो एक हट ही गया है, तो एक ही बच गया है। तो ये टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिएगा। प्रॉपर्टीज को पढ़ लीजिएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के ये टॉपिक बेसिक कंप्लीट करेंगे, आप लोग का ये चैप्टर भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट चैप्टर दोस्तों आप लोग आ जाते हैं आवर इन्वायरमेंट। आवर इन्वायरमेंट दोस्तों बात करें तो यहाँ पे सबसे ज्यादा सीबीएसई बोर्ड का फेवरेट सवाल है यहाँ पे ओजोन डिप्टेशन। ओजोन डिप्टेशन से दोस्तों आपको बहुत ही ज्यादा सवाल देखने को मिलेंगे। आवर इन्वायरमेंट चैप्टर दोस्तों आप लोगों को इसका टोटल वेटेज जो है 5 मार्क्स हैं, जिसमें दोस्तों ओजोन डिप्टेशन से आपको एक सवाल देखने को मिलेगा, और बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस से भी दोस्तों आप लोग को सवाल देखने को मिलेगा। ये दो टॉपिक ऐसे हो जाते हैं इस चैप्टर में जो आप लोग को हर हाल में कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक दोस्तों आप लोग के बोर्ड एग्जाम में नंबर पक्के करवा के आपको देगा। तो आज के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, यहाँ से दोस्तों आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिली होगी। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा, और हमारे चैनल पे दोस्तों पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके से दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो जो आप लोग के लिए जरूरी होता है वो सारी वीडियो दोस्तों मैं आप लोग के लिए इसी तरीके से लाता रहता हूं। तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। जय हिंद।